हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल जेस्ट। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे सर्वेइंग का, वो है हमारे पास चेनिंग, विच इज़ द लीनियर मेजरमेंट का एक मेथड होता है। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस बाय चेन और टेप इज कॉल्ड एज चेनिंग। तो सिंपली आप चेन और टेप से जो भी टू पॉइंट्स के दरमियान बीच में लीनियर या हॉरिजेंटल डिस्टेंस की मेजरमेंट करते हैं, उस प्रोसेस को हम चेनिंग का नाम देते हैं। और सिमिलरली अगर चेन से हो रहा है तो फिर हम चेनिंग कहेंगे, और अगर टेप यूज हो रही है तो फिर टेपिंग कहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड कॉमन मेथड ऑफ मेजरमेंट। अब क्या है कि सर्वेइंग का जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप सबसे ज्यादा चेनिंग को पढ़ेंगे, और चेनिंग से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक तो बात है कि सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट मेथड है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। मीन ये कि अगर स्मॉलर एरिया का आपने करना है सर्वे, तो फिर आपके पास सबसे ज्यादा जो बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होता है वो चेनिंग होता है, एंड इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। लास्ट जो है, चेन सर्विंग इज डन फॉर स्मॉलर एरियाज। मीन्स ये कि जैसे मैंने बात की स्मॉलर एरियाज के केस में, जो कि बहुत बड़े लेवल का सर्वे नहीं होता, जिसमें कंट्री लेवल की सर्वे नहीं होता, तो स्मॉलर एरियाज के लिए चेन सर्वे इज बेस्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे, चेनिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है, तो इसमें याद रखिएगा कि टू पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है लीडर, एक होता है फॉलोअर। लीडर वो है जो सही बात है लीड करेगा, आगे चलेगा। फॉलोअर जो है उसकी बैक पे खड़ा होता है। तो सिंपली प्रोसेस ये होता है कि उसके दोनों के पास चेन होती है। फॉलोअर एक पॉइंट पे खड़ा होता है, फर्स्ट पॉइंट जहाँ से मेजरमेंट हमने लेनी होती है। तो लीडर आगे जाएगा और पूरी जो चेन है वो एक्सटेंड होगी, पूरी चेन खुलेगी, और फिर उस लास्ट पॉइंट पे जाके वो लीडर स्टैंड कर जाएगा, खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद ये होगा कि एरोज होते हैं, यानी कि चेनिंग के पूरे प्रोसेस में कोई डिफरेंट एरोज होते हैं, वो एरो वहाँ पे फिक्स कर देगा उस पॉइंट पे। उसके बाद क्या होगा कि चेन जो है ना पूरी एक्सटेंड हो चुकी होगी, तो देन अगेन जो है लीडर मूव करेगा अगले पॉइंट पर और पूरी चेन एक्सटेंड कर देगा। फॉलोअर उस पॉइंट पर आएगा जिस पॉइंट पे एरो उसने फिक्स किया होगा पहले लीडर ने, और एरो को रिमूव कर देगा वहां से। तो सेम प्रोसेस चलता रहेगा, फिर लीडर आगे मूव करेगा, फिर फॉलोअर आगे मूव करके एरो को रिमूव करेगा। इसी तरीके से उस पॉइंट तक मूव कर किया जाएगा जहां तक का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मीन्स ए से पॉइंट बी तक अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके बीच जितना भी प्रोसेस होगा चेन के थ्रू, इस तरीके से करेंगे। अब लेट सपोज इसको अगर हम डायग्राम से समझें, तो ये आपके पास मिसाल ले लीजिए, ए पॉइंट है जो हमारे पास 0 मीटर पे है। ए पॉइंट है जो 0 मीटर पे है, और ये हमारे पास कोई पॉइंट है जो समझ लीजिए कि बी पॉइंट है, और ये कोई सी पॉइंट है। हमने ए से सी तक का डिस्टेंस मेजर करना है। अब यहाँ से देख लीजिए, फर्स्ट की ये जो 0 से लेकर बी तक है हमारे पास, ये 30 मीटर है, एंड इट इज अगेन 30 मीटर। सो हमें क्या मेजर करना है, ए सी मेजर करना है, हमें ए सी मेजर करना है 60 मीटर का। तो क्या होगा कि सिंपली आपका सबसे पहले हमारा जो लीडर है वो ए से बी तक चेन ओपन करेगा। अब लेट सपोज कि हमारी जो चेन की लेंथ है, वो चेन की लेंथ भी अगर 20 मीटर होती है, 30 मीटर होती है, तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं चेन की जो लेंथ है वो 30 मीटर है। चेन की जो लेंथ है वो 30 मीटर है। तो चेन फॉलोअर और लीडर ने ओपन की, यहाँ पे लीडर आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास चेन ओपन हो गई 30 मीटर की। यहाँ पे हमारे पास फॉलोअर खड़ा है, फॉलोअर, एंड देन यहाँ पे हमारे पास लीडर है। अब यहाँ पे लीडर आगे मूव किया, लीडर ने एरो को फिक्स कर दिया। देन लीडर ने एरो को फिक्स करने के बाद लीडर यहाँ से आगे चला गया, फॉलोअर ए से पॉइंट बी पर आया, फॉलोअर ने एरो रिमूव किया, और फिर अगेन जो है फॉलोअर लीडर ने यहाँ पर चेन एक्सटेंड कर दी और इसी पॉइंट पे एरो मार्क कर दिया। तो इस तरीके से पूरा चेनिंग का प्रोसेस होता है, और लीनियर डिस्टेंस या हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की मेजरमेंट होती है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है चेनिंग के थ्रू। तो ये गाइस एक फॉलोअर लीडर का प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चेन की डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक चेन की फिगर है, तो ये इसका हैंडल कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कॉल इट इज एज हैंडल। तो अभी किस चीज का बना होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए किस मेटल का बना है। ये बना होता है हमारे पास ब्रास का। ब्रास का ब्रास क्या है, सिंपली एक मेटल है विच इज कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक का एक मिक्सचर एक मेटल होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ आयरन, कॉपर एंड जिंक। तो ये जो हैंडल है हमारे पास ब्रास का बना होता है। नाउ अब ये देख लें, ये जो सर्कुलर रिंग्स हैं, बेसिकली ये ओवल रिंग्स हैं। यहाँ पे सर्कुलर दिख रही हैं आपको, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, ओवल रिंग्स होती हैं, ओवल शेप की होती हैं।
इनको हम क्या बोलते हैं, ओवल लिंक्स। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब ओवल लिंक्स के बीच में ही हमारे पास एक डिस्टेंस आ रहा है, ये देख सकते हैं हम कंसिस्टेंटली हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है, टू ओवल रिंग के बीच डिस्टेंस इक्वल होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिंक। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लिंक। मींस चेनिंग की जबान में हम इसको लिंक कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये वन लिंक है। इसी तरीके से ये चेन जो है डिफरेंट नंबर ऑफ लिंक्स में डिवाइडेड होती है। तो अब चेन की पूरी लेंथ है 20 मीटर भी हो सकती है, 30 मीटर भी हो सकती है, और फिर जो भी इसकी लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंगली ये लिंक्स में डिवाइडेड होती है। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की है, वो ये कि अगर हम फर्स्ट लेट सपोज कि अगर हम कहीं 20 मीटर इस चेन की लेंथ है, तो अब सवाल ये है कि ये 20 मीटर एक्सक्लूडिंग हैंडल है या इंक्लूडिंग हैंडल है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इट इज एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग हैंडल। मीन ये कि यहाँ से देख लें, जो जो हैंडल का हमारे पास एंड है उससे लेकर यहाँ तक हमारे पास 20 मीटर होगा। मीन्स एंड टू एंड जो है हमारे पास 20 मीटर होगा। ये आप देख सकते हैं, ये चैनल, ये हमारे पास इसका एंड है। तो हैंडल को भी इंक्लूड किया जाएगा जब भी हम लेंथ की बात करेंगे, चेन की लेंथ की। तो ये गाइस हमारे पास सबसे पहले चेन की फिगर है। अब इसी चेन की फिगर की बेस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ चेन्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 टाइप्स ऑफ चेन्स हमारे पास लिख दी हैं। 4 टाइप्स ऑफ चेन होती हैं, तो इनका हम डिफरेंट कंपैरिजन देख लेते हैं, इस तरीके से आपको ईजी रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक चेन की। मैट्रिक चेन क्या होता है कि हमने मीटर्स के अंदर जब मेजर करना होता है तो हम मैट्रिक चेन को इस्तेमाल करते हैं। एंड इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होती है कुछ 20 मीटर की, 20 मीटर एंड 30 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर इसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ लिंक्स की, मीन की जो चेन है, अभी हमने देखा कि लिंक क्या होता है, टू ओवर लिंक्स के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम वन लिंक कहते हैं। तो वो हमारे पास मैट्रिक चेन में कितना आएगा, 100 लिंक्स, 100 लिंक्स। इन केस ऑफ 30 मीटर चेन बाज दफ़ा, कुछ दफ़ा 150 मीटर, 150 लिंक्स भी आ जाते हैं। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर हम बात करें वन लिंक कितने के इक्वल होता है, वन लिंक इज इक्वल टू, इन मैट्रिक चेन वन लिंक इज इक्वल टू 0.2 मीटर और 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। तो एक लिंक कितने के इक्वल होता है, 0.2 मीटर के इक्वल होता है। 20 मीटर 30 मीटर दोनों लेंथ में ये चेन अवेलेबल होती है हमारे पास, मैट्रिक चेन और 100 लिंक्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द गंटर चेन। अब गंटर चेन में क्या है कि ये जो है हमारे पास फुट के लिए होती है, फुट में गिवन होती है। इसकी आपने सबसे पहले तो आपने लेंथ याद रख लेनी है, 66 फुट लॉन्ग, 66 फुट लॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि अगर हम नंबर ऑफ लिंक्स की बात करें, कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं, तो इसमें भी आप याद रखिए लाइक मैट्रिक चेन 100 लिंक्स होंगे, 100 लिंक्स होंगे। अब सिंपल सी बात है, 66 फुट लॉन्ग है और 100 लिंक्स हैं, तो कितना हो जाएगा, 0.66 फुट। मीन्स के वन लिंक आपके पास, अगर वन लिंक की आपसे कोई लेंथ पूछता है तो आप उसे बता सकते हैं 0.66 फुट हमारे पास लेंथ होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है कि जो घंटस चेन है उसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें मेजरमेंट करनी होती है इन माइल्स एंड फरलॉन्ग्स। माइल्स एंड फरलॉन्ग्स भी यूनिट्स होती हैं किसकी, लेंथ की। तो जब हमने माइल्स एंड फरलॉन्ग्स में मेजर करना होता है तो घंटस चेन को यूज़ करते हैं। अब किस तरीके से यूज़ करते हैं कि हमारे पास 10 घंटस चेन, सो यहाँ देख लीजिए 10 घंटस चेन जो हमारे पास 1 फरलॉन्ग के इक्वल होता है, और 80 घंटस चेन 1 माइल के इक्वल होती है। मीन्स 10 घंटस चेन की जो लेंथ है जब वो कंबाइन होगी तो हम उसको कहेंगे हमने 1 फरलॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लिया। मीन्स और 80 घंटस चेन हमारे पास 1 माइल के इक्वल होती है। तो घंटस चेन को हम हमेशा माइल्स एंड फरलॉन्ग्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लें, इंजीनियर्स चेन बहुत ही आसान है और याद रखने के लिए भी बहुत ईजी है। किस तरीके से कि इसकी लेंथ अगर आप याद रखें तो 100 फीट लॉन्ग होती है, हमारे पास 100 फीट लॉन्ग होती है। नेक्स्ट अगर आप बात करें नंबर ऑफ लिंक्स की, नंबर ऑफ लिंक्स की, तो इसमें भी 100 लिंक्स होते हैं हमारे पास, 100 लिंक्स होते हैं। मीन्स ये कि 100 फुट है, 100 लिंक्स है, तो एक लिंक कितना हो गया, वन लिंक इज इक्वल टू 1 फुट, वन लिंक
इज इक्वल टू 1 फुट। तो हम इंजीनियर्स चेन को तब यूज़ करते हैं जब हमने फुट में मेजरमेंट करनी होती है, फीट में मेजरमेंट करनी होती है, तो इंजीनियर्स चेन को हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास 33 फुट लॉन्ग होती है, 33 फुट लॉन्ग होती है। एंड नेक्स्ट अगर आप बात करें कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं, 16 लिंक्स होते हैं, 16 लिंक्स होते हैं। सिंपली इस बेसिस पर अगर आप वन लिंक को डिटरमाइन करें तो वन लिंक हमारे पास हो जाएगा, वन लिंक इज इक्वल टू 2.06 फुट। किस तरीके से कि सिंपली आपने 33 डिवाइडेड बाई 16 कर दिया तो वन लिंक हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए चारों चेन्स का कंपैरिजन हमने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मैट्रिक चेन विच इज 20 मीटर एंड 30 मीटर, 100 लिंक्स होते हैं और एक लिंक जो है 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट कंटर चेन को रिवाइज करते हैं, 66 फुट लॉन्ग होती है, 100 लिंक्स होती हैं, वन लिंक जो है हमारे पास 0.66 फुट के इक्वल होता है। 10 घंटस चेन को हम 1 फरलॉन्ग के इक्वल कंसिडर करते हैं, 80 घंटस चेन को हम 1 माइल के इक्वल कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इंजीनियर्स चेन देख लीजिए, 100 फुट जो है लॉन्ग होती है, 100 लिंक्स होते हैं, 1 लिंक इज इक्वल टू 1 फुट। तो सबसे ज़्यादा इजी एंड याद रखने के लिए हमारे पास इंजीनियर्स चेन ही होती है। लास्ट में देख लीजिए रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन क्या है, 33 फुट लॉन्ग होती है, 16 लिंक्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए तीनों चेन्स, तीनों काइंड की चेन्स में 100 लिंक्स होते हैं, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू चेन में हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स डिफरेंट है विच इज 16 लिंक्स एंड वन लिंक जो हमारे पास 2.06 फुट के इक्वल होता है। एक और बात आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, रेवेन्यू चेन हमारे पास कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज होती है। कैडेस्ट्रल सर्वेस का मतलब ये है कि वो सर्वे जिसमें हम एडिशनल डिटेल्स को फाइंड आउट करते हैं। मीन्स जब सर्वे हम कर रहे हैं तो कुछ बाउंड्रीज को लोकेट कर रहे हैं, बाउंड्रीज ऑफ हाउस और कमर्शियल बिल्डिंग एंड एनी अदर प्रॉपर्टी, तो कुछ एडिशनल डिटेल्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है। और कैडेस्ट्रल सर्वे के केस में ज़्यादातर रेवेन्यू चेन को प्रेफर किया जाता है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ द चेन्स का एक खलासा है।